नींव की ईंट हो तुम, दीदी उदय प्रकाश। जन्म 1912। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल, अब अनूपपुर जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिका में संपादन भी किया। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम। उनके कहानी संग्रह हैं दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना तथा पॉल गोमरा का स्कूटर। देश विदेश की अनेक भाषाओं से अनुवाद किए पटकथा लिखी, सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण आदि। उन्हें भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान तथा गजानन मुक्ति बोध सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान किया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती हैं। उन्हें दीदी कभी पीपल की छाह सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, कभी तरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती हैं। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। पीपल होती तुम पीपल, दीदी पिछवाड़े का, तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। हारिल होते हैं, हमारी तरह ही घोंसले नहीं बनाते, कहीं बसते नहीं, कभी दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। पीपल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। ढिबरी थीं दीदी तुम, हमारे बचपन की अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोकर जलती रहीं। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से, तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में जलती रहीं। तुम तुम्हारा धुआं सोखती रहीं। घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके तिनके धुंधले होते गए और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदें लेते, सीपी बन किनारों पर चमकते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे, हलचल हम ही उड़ाते थे पतंग। चट्टान थी तुम और तुम्हारी छड़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते। तुम्हारे भीतर वहां झूले पड़े थे, हमारी खातिर गुड्डे रखे थे, हमारी खातिर मालदह पकता था, हमारी खातिर हमारी गेंदें वहां गुम हो गई थीं। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई। तुम तो तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी। कहीं हमारी खोई हुई गेंदें होंगे, कहीं हमारे पतंग और खिलौने अब तो ढिबरी हुई। तुम नए आंगन की कोई और बचपन चीन्हता होगा, पहले पहल अक्षर सुनता होगा, किस्से और यूं दुनिया को समझता होगा। हमारा क्या है दिदिया री, हारिल हैं हम तो आएंगे बरस दो बरस में, कभी 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक। कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह ही।